स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। और आज चर्चा होगी एक्जिमा के बारे में। सर्दियों के समय में एक्जिमा जो दिक्कत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा मरीज जो हैं वो इसके नज़र आ रहे हैं। और एक्जिमा क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये कितने तरीके के होते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों पर बात करने के लिए आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है वो मौजूद है लाफिमिक्स डर्मा क्लिनिक में। और मेरे साथ मौजूद होंगी जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर चंचल चौधरी। बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू। और अभी जैसे आपसे चर्चा हुई तो आपने जिक्र किया कि एक्जिमा के मरीज काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सो व्हाट इज एक्जिमा एंड व्हाई, क्यों ये बढ़ रहा है इतना ज्यादा? जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी ड्राई स्किन के, राइट। ओके, ड्राई स्किन क्योंकि स्ट्रेटम कॉर्नियम में या अपर लेयर ऑफ द स्किन में ड्राइनेस आ रही है, तो इससे आपको स्किन में बिकॉज ऑफ वेदर ड्राई स्किन हो रही है। जी जी। अगर यही ड्राई स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाए, ओके, तो इसको हम एक्जिमा बोलते हैं। एक्जिमा में एपिडर्मिस लेयर पे आपको अफेक्ट जो है स्किन काफ़ी अफेक्ट होती है। और एक और पर्टिकुलर टर्म यूज में होता है कि स्पॉन्जोसिस की, उसमें कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है। तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, उसको हम स्पॉन्जोसिस बोलते हैं। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपर स्किन ऑफ द एपिडर्मिस, उसको डर्मेटाइटिस या एक्जिमा इंटरचेंजली बोलते हैं। ठीक है। तो इसके होने का कारण आपने ड्राइनेस बताया कि क्योंकि एक्सेसिव ड्राइनेस इज वन ऑफ द फैक्टर। One of the factor. And what are the other factors? हाँ, तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो इसमें हम दो में डिवाइड करते हैं, एंडोजेनियस या एक्सोजेनियस फैक्टर्स। ओके, तो एक्सोजेनियस मींस एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर कोई इरिटेंट आप यूज कर रहे हो जैसे डिटर्जेंट, सो लॉन्ग टर्म निकल ज्वेलरी एलर्जी होती है, ये एक्सोजीनियस कहा जाता है। एंडोजीनियस कुछ इम्यून फैक्टर्स होते हैं, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, तो उसमें क्या होता है, कुछ आपकी इम्यून फैक्टर्स होते हैं प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो आपको एंडोजीनियस डर्मेटाइटिस देते हैं। ओके, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। यस, यू कैन टेल, आप अपने लैंग्वेज से समझ सकते हैं। तो इसे दो टाइप के भी से हम कह सकते हैं। राइट। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड एंडोजीनियस इंटरनल फैक्टर्स। और उसमें दोनों भी हो सकते हैं, एड ऑन हो जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर है ही, प्लस यू आर सेंसिटिव इंटरनली, तो फिर वो जो है एलर्जीज बढ़ जाती हैं, तो आपको एक्जिमा आप जो है होता है, पेशेंट को इचिंग होती है। ठीक है। एक्जिमा किस को हो सकता है? देखिए, जो इसके सिम्टम्स होते हैं जी, पहली बात देखते हैं। जैसे आपने बोला किस को हो सकता है, तो वो इसको डिवाइड कर लेते हो एज वाइज। अगर इन्फेंट में देखें तो नैपकिन डर्मेटाइटिस बहुत कॉमनली देखा जाता है। नैपकिन है ना, जहाँ पर नैपकिन है वहाँ पर डर्मेटाइटिस हो गया। ओके, ऑल्सो पिट्रियासिस एल्बा, एल्बा बहुत कॉमन है, यू नो, यंग अडल्ट्स में, एडोलसेंट एज में जो है वाइट पैचेस बन जाते हैं फेस पे, है ना। तो पेरेंट्स आते हैं कि इसको वाइट पैचेस, ये भी एक एंडोजीनियस एक्जिमा है, टाइप है, एंडोजीनियस टाइप। मिडिल एज में जब आप वर्किंग हैं तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर काफ़ी हो जाता है। तो अगर आप हेयर ड्रेसर हैं या कोई फूड, जैसे कि फूड वर्कर हैं, तो उसमें बार बार आपके हैंड वॉश वेट हो रहे हैं, तो उसमें हैंड डर्मेटाइटिस बहुत कॉमनली देखा जाता है। ठीक है, तो ये इस एज में ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। या फिर आप देखेंगे कई बार मेरे पास ना एक दो वर्कर आते हैं जैसे वेट सीमेंट से उनका कांटेक्ट है, या अगर तो सीमेंट डर्मेटाइटिस हो जाता है। ग्लव्स से एलर्जी होती है, ओके, हैंड ग्लव्स, ओके, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एक्जिमेटस रिएक्शन। एज, जैसे एजिंग फैक्टर में ड्राई स्किन हो रही है, सो एक देयर इज अ एक्जिमा जिन्होंने एस्टियोटिक एक्जिमा, जो एज में काफ़ी कॉमन देखा जाता है। उसमें ना स्किन में क्रैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत एक्सेसिव क्लिंजर यूज़ कर रहे हैं। ओके, जैसे आपने हार्श क्लिंजर यूज़ किया, एजिंग में आपकी वैसे भी ड्राइनेस बढ़ रही है, तो आपने मॉइस्चराइज अच्छे से किया नहीं, तो वहाँ पर जो है नॉर्मल स्किन में भी आपको ऐसे दिखेंगे जैसे क्रैक्स हो गए। यस, तो दैट इज नोन एज एस्टियोटिक एक्जिमा, बहुत कॉमन है विंटर्स में। इसका एक्जिमा का क्लिनिकल फीचर क्या होता है? तो देखिए, मैं नॉर्मली इसमें दो में डिवाइड करती हूँ। एक तो एक्यूट ऑनसेट होता है, जिसमें पेशेंट एकदम आएगा कि उसको काफ़ी इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, वो आईलिड में भी हो सकती है, ठीक है ना। काफ़ी कॉमन है हैंड डर्मेटाइटिस, हैंड्स में काफ़ी कॉमन है इस सीजन में जो मैंने देखा पेशेंट का। तो इचिंग
प्लस रेडनेस, एंड अगर उसको क्योर नहीं करते कई बार वहाँ पर ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, और उसमें से ऊजिंग पानी भी निकल रहा होता है। तो ये इसको बोलते हैं एक्यूट ऑनसेट। आगे एक होता है इचिंग हो ही काफ़ी हो रही है इचिंग, कभी हमने नेग्लेक्ट कर दिया, हमने कुछ हल्का सा मॉइस्चराइज लग गया, सूदिंग हो गया, लेकिन अगेन वी आर इचिंग, तो वहाँ पर स्किन धीरे धीरे थिक हो जाती है, उसको बोलते हैं थिक स्केली हो गई है स्किन, लाइकनिफिकेशन हो गया है। इनफैक्ट अगर हैंड्स आपने देखा कई बार आते हैं स्केलिंग्स हो गई हैं, फिशर्स हो गए हैं हैंड्स में, कट गया है यहाँ पर, सो वो क्रॉनिक कंडीशन बोलते हैं। तो एक्यूट ऑनसेट एंड क्रॉनिक कंडीशन, तो एक्यूट में थोड़ा सा रेडनेस, वीपिंग, ऊजिंग रहती है, वेयरएज क्रॉनिक में ड्राई, स्केली, थिक पिगमेंटेशन। ओके, वो कट भी मतलब कट वो क्रॉनिक हो गया, क्रॉनिक में पहुंच गया। ठीक है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? सो विंटर सीजन में एक्जिमा काफी कॉमन देखा जाता है। सेंसिटिव स्किन क्यों हो गई है आपकी स्किन सेंसिटिव? बिकॉज ड्राई है, बहुत स्किन बैरियर डिस्टर्ब है। अगर आप नॉर्मल जो समर्स में आप यूज कर रहे थे सीरम, वो भी अब आपको बर्न करना है। गॉट इट? क्या? तो दैट मीन्स आपकी स्किन में जो स्किन बैरियर है वो डिस्टर्ब हो गया है, उसको आपको ना रिप्लेनिश करना है, रिपेयर करना है। हाउ यू विल रिपेयर? विद द रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर, जेंटल क्लींजर। जैसे मैंने बोला है, जो आप सोप यूज कर रहे हैं, अब आप जेंटल हार्श सोप नहीं यूज करना है, जेंटल क्लींजर मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइजर में जैसे फॉर एग्जांपल आपको हैंड्स एंड फीट में अगर प्रॉब्लम है तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल ऐड इज अ यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर आई विल ऐड, और समटाइम अगर हैंड्स एंड फीट में ऊपर है या फिर फेस पे आपको है तो आई यूजुअली यूज हाइलुरोनिक बेस्ड सीरम्स में देती हूँ, सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर आई लाइक। सो मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सीजन। इन्फ्लेमेशन अगर ऑलरेडी हो गई है तो देन आई ऐड द एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम फॉर सम टाइम। ओके, एंटी हिस्टामिक, इचिंग, बिकॉज द साइकिल वो कंटिन्यू रहती है, इचिंग, रेडनेस, फिर आप खुद इच करते हैं, तो यू डोंट हैव, आपको इच नहीं करना है एरिया को, नहीं तो यू नो दैट इचिंग एंड रेडनेस एंड कन्वर्ट इनटू इन्फ्लेमेशन। सो एंटी हिस्टामिक, ओरल थोड़ा एंटी हिस्टामिक दैट यू शुड नॉट इच दैट एरिया। ठीक है। अगर आपका हैंड या नेल्स, आई आस्क इफ यू कट योर नेल्स, ओके, और अगर आप बार बार वहां पर कर रहे हैं तो मॉइस्चराइज करके या क्रीम लगाने के बाद आस्क द पेशेंट टू कवर इट, so that वहां पर फिर आप वहां इच ना करें, to stop that itch, vicious cycle of itching and redness. Okay. So these are the steps which the patient has to follow. Again, hot water bath नहीं लेना है अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई है, lukewarm water bath करना है, एंड थोड़ा सा कोशिश करें वाटर इनटेक अपना इस समय अच्छा करें, बैलेंस डाइट लें, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज करें अपने डाइट में, और बिकॉज विंटर्स लाइफस्टाइल में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना बहुत जरूरी है। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो आपकी ड्राई स्किन जो है वो एग्रेवेट हो सकती है और वो डर्मेटाइटिस में कन्वर्ट या एक्जिमा में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, आफ्टर ट्रीटमेंट आपने बताया कि प्रिवेंशन के तौर पे ल्यूकवार्म वाटर यूज कर सकते हैं आप, या मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं आप। समटाइम्स क्योंकि बहुत ज्यादा वो हाइजीन को अपने इर्द गिर्द रखना जरूरी समझते हैं, तो 3-4 बार अपना जो भी फेस वॉश है उनका वो यूज कर लेते हैं। सो क्या ये सही है कि बार बार उसको रिपीटेडली? मॉर्निंग में एक बार फेस वॉश करें और एक बार इवनिंग में आप फेस वॉश करें, जेंटल गिल। इवनिंग में मैं कई बार जो है सैलिसिलिक बेस्ड या अगर दे रही हूँ ग्लाइकोलिक बेस्ड वंस अ टाइम, देन आई गिव अ नाइस गुड मॉइस्चराइजर ऑल्सो, ताकि हम उसको रिप्लेनिश करें। अगर हम अपना मेकअप आप अच्छे से निकाल रहे हैं मेकअप को, तो उसके बाद आप मॉइस्चराइज जरूर करें। सेकेंड, आजकल जैसे हम फैब्रिक्स पहनते हैं, सो सिंथेटिक फैब्रिक्स या वुलन फैब्रिक्स, कई बार स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, तो वहां पर इरिटेंट हो सकता है, इचिंग कन्वर्ट हो सकती है। तो ट्राई करें कि फर्स्ट लेयर जो हो वो आपकी कॉटन लेयर, एंड देन यू कैन मेक अ लेयर, बिकॉज अब विंटर्स में सब लेयरिंग करके पहनते हैं। बिल्कुल। सो ट्राई टू मेक अ फर्स्ट जो होगा वो कॉटन लेयर है, फिर उसके ऊपर आप उसमें वुलन्स लें। सिंथेटिक टोटली अवॉइड करें इस सीजन में, because it can irritate your skin, can leads to eczematous reaction, तो उसमें एक्जिमा आपका बढ़ सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी एक्जिमा के बारे में, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।